नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 संस्कृत में पाठ 6 संख्या ज्ञानम के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या ज्ञानम यानी संख्या का ज्ञान, यानी जैसे हम इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं, हिंदी में जैसे 1 2 3 4 5 बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में भी किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे मैंने बोल दिया यह एक पेंसिल है, मैंने बोल दिया ये 4 पेन है, तो संस्कृत में अलग अलग होता है। हिंदी में जो जिस प्रकार से सब होता है एक साथ चलता है, लेकिन संस्कृत में जो संख्या है वो अलग अलग प्रकार से, जो 3 लिंग चलते हैं उन्हीं 3 लिंगों के अनुसार वो चलती है। तो आइए आज हम देखते हैं संस्कृत के अंदर किस प्रकार से है। तो थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं इसने क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम के लिए आता है उसको विशेषण, विशेषता बताने वाला। अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम की, वो क्या है? पुल्लिंग है, तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में होगा। यानी अगर वो पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द भी पुल्लिंग होगा। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी, तो संख्यावाची शब्द आएगा वो भी क्या आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसक लिंग है, अगर विशेष्य नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्याओं के सभी लिंगों में भिन्न रूप होते हैं, और 5 से आगे की जो संख्याएं आती है तो उनके अंदर सारे लिंगों में सम्मान होता है। अब कैसे होते हैं तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो किस प्रकार से होते हैं, तो अपन लिख करके उस चीज़ को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। अब जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखो आप, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, चलो पहले अपन करके समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखो संस्कृत के अंदर, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3। कौन से होते हैं? तो एक होता है पुल्लिंग, ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि इन संस्कृत के लिंगों के अनुसार 1 से लेकर 4 तक जो संख्या का प्रयोग होगा वो अलग है। अगर संस्कृत के अंदर पुल्लिंग में कुछ लिखा हुआ आएगा, क्या? पुल्लिंग में कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे यह लड़का है, वह लड़की है, या कुछ और आएगा। अगर कुछ पुल्लिंग में लिखा हुआ आएगा तो फिर जो उसका जो रूप है वो क्या होगा? अलग प्रकार से होगा। पुल्लिंग में जैसे यह एक लड़का है, तो एक लड़के के लिए पुल्लिंग में क्या आएगा? एक का पुल्लिंग में आएगा एकः। अब अगर मैंने वहां ये बोल दिया कि एक लड़की है तो उसके लिए एकः बालिका, एक आएगा। अब मैंने ये बोल दिया कि वो एक फल है तो वहां आएगा एकम। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं यह एक पेंसिल है, यह एक लड़का है, यह एक लड़की है, तो तीनों के उस समय क्या है? सम्मान आएगा, ये लड़का लड़की सब, यानी एक एक आएगा। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि अगर पुल्लिंग है तो क्या आ जाएगा? एकः बालकः, एकः बालकः। स्त्रीलिंग है तो एकः बालिकाः, और अगर नपुंसक लिंग है तो एकम फलम, ठीक है। ऐसे ही दो के लिए क्या है? संस्कृत में दो को बोलते हैं दो, द्वो, ठीक है। यानी पुल्लिंग है तो द्वौ, और स्त्रीलिंग के लिए द्वे, नपुंसक लिंग के लिए क्या आएगा? द्वे, ठीक है। पुल्लिंग के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए द्वे, और नपुंसक लिंग के लिए द्वे। अब 3 को क्या कहेंगे? तो संस्कृत में 3 को कहते हैं त्रय, ठीक है।
पुल्लिंग के लिए त्रय, स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? तिस्र। तिस्र क्या आएगा? तिस्र। तिस्र ये मतलब र के लिए साथ में आएगा, त्र नहीं है, स है और ये र आ जा रहा है, ठीक है। तिस्र। और नपुंसक लिंग के लिए आएगा त्रीणी। नपुंसक लिंग के लिए क्या आ जाएगा? त्रीणी, यानी त्रय त्रिस्स त्रीणी, त्रय त्रिस्स त्रीणी, ठीक है। अब ऐसे ही 4 के लिए क्या आएगा? चत्वारः, फिर यहां आएगा चत्रसः, चत्रस, ठीक है, चत्रस, और यहां आ जाएगा चत्वारी, चत्वारी। अब यहां तक ये अलग अलग चलेगा, यहां तक अलग अलग चलेगा, यानी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और संख्या का जो ज्ञान है, संख्या का जो ज्ञान है, संख्या ज्ञानम, तो वो क्या चलेगा? संख्या ज्ञान है, उसके अंदर संस्कृत में क्या चलेगा? यानी 1 से लेकर के और 4 तक, 1 2 3 और 4, एक को एक, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय त्रिस्य त्रीणि, चत्वारः चत्रसः चत्वारि, ठीक है। इस प्रकार से ये चलेंगे। अब अगर क्या होगा, अब अगर कोई वाक्य बनाना होगा, इससे आगे वैसे समान रूप से चलता है, बस ये पहले अपने को 3 4 तक समझना है। अब देखो, अब अगर मैंने ये कहा, अब अगर मैंने जैसे ये कहा, जैसे मैंने कहा कि एक बालक या एक बालक है, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अब जैसे एक बालक है तो पुल्लिंग, बालक क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग, बालक क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। समझ में आ रहा है? जैसे लड़का है, एक लड़का है, तो एक लड़का क्या है? पुल्लिंग है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा पुल्लिंग है, तो एक लड़के के लिए क्या लिखूंगा मैं? एकः बालक, तो क्या आ जाएगा? एकः बालकः अस्ति, एकः बालकः अस्ति, यानी एक बालक है या एक लड़का है। अब अगर मैं यही बात, अब मैंने यहाँ एक बालक की जगह मैं क्या कर दूं? एक बालिका है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? जैसे मैंने यहाँ लिखा बालिका, मैंने यहाँ लिख दिया बालिका अस्ति, ठीक। अब यहाँ एक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो एक आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? पुल्लिंग के लिए आ रहा है, और बालिका यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है। बालिका यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए अब स्त्रीलिंग का ये आएगा एकः बालिका, यहाँ क्या आएगा? एकः बालिका, यानी अगर वो पुल्लिंग है तो उसके लिए क्या आएगा? एकः बालकः अस्ति। अगर वो स्त्रीलिंग है, एकः बालिका अस्ति। अब अगर वो पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, अगर नपुंसक लिंग है, जैसे वो क्या, जैसे कोई फल है, यह फल है, तो जैसे मैंने लिखा फलानी, फलानी संति, फलानी संति, ठीक है। अब ये फलानी क्या है? बहुवचन है, तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा बहुत सारे फल है, तो मैंने जैसे 4 फल है, ये फलानी क्या है? बहुवचन है, इसलिए बहुवचन आएगा। तो यहाँ क्या है? जैसे चत्वारी, तो ये चत्वारः चत्वारश्च चत्वारी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा चत्वारी। अगर एक का आएगा यहाँ एक के लिए, तो क्या हो जाएगा? एकम फलम संति, तो ऐसे हो जाएगा एकम फलम संति, यानी फलम के लिए क्या आएगा? एकम आएगा, बालिका के लिए क्या आएगा? एक आएगा, बालक के लिए क्या आएगा? एकः आएगा। यानी संस्कृत के अंदर संख्याओं का जो ज्ञान है,
4 तक जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार अलग अलग रहती है। अगर 5 आएगी तो वो उसके बाद एक ही होगा, 5 आएगी तो एक ही होगा। 5 जो यानी जैसे अपन लिखेंगे पंचह, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे अपन ने लिखा पंचह, तो इसका प्रयोग स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में, कौन से लिंगों में, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में सम्मान होगा। क्या होगा, सम्मान होगा। यानी इसका प्रयोग तीनों लिंगों के अंदर समान रूप से ही होगा। लेकिन 1 से 4 तक, कहाँ तक, 1 से 4 तक इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इनका प्रयोग 1 से 4 तक क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए अगर वो पुल्लिंग है तो एकः, द्वौ, त्रय, चत्वार, तो ऐसे आएगा। अगर वो स्त्रीलिंग है तो एका, द्वे, त्रिस्, चत्रस्य, चत्रस, और अगर वो नपुंसकलिंग है तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, इस हिसाब से आएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं और संख्याओं का जो ज्ञान है वो 1 से लेकर के और 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। और इसके बाद संख्या 4 के बाद 5 से लेकर के आगे जो भी संख्या आती है, 5 के बाद 5, फिर आ जाएगा षड, फिर आ जाएगा सप्त, फिर आ जाएगा अष्ट। तो ये जो संख्या है षड, अष्ट, ये सारी की सारी बाद में एक सम्मान चलेगी। यानी बाद में इनका प्रयोग ये तीनों रूपों, तीनों लिंगों में सम्मान होगा। फिर स्त्रीलिंग के लिए भी पंच आएगा, पुल्लिंग के लिए भी पंच आएगा, नपुंसक लिंग के लिए भी पंच आएगा। फिर षड भी ये स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ये पुल्लिंग के लिए आएगा, और ये नपुंसक लिंग के लिए आएगा। सप्त भी ऐसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए आएगा। और अष्ट भी है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए आएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसके साथ एक वर्कशीट डालूंगा, इसके साथ में एक वर्कशीट डालूंगा, उसमें ऐसे ही मैं वाक्य लिख करके डालूंगा और आप सबको वो अपनी नोटबुक में करनी है। और सब नोटबुक में करने के बाद मुझे उसका फोटो खींच करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मैं ऐसे वाक्य बना के डालूंगा, आपको उसमें वहाँ जो सही शब्द आएगा वो भरना है कि उसमें कहाँ पर क्या आए